ये देखिए दोस्तों, गुंजन सिंह जो कि अभी लगभग 2 घंटे के बाद, अभी लगभग 7 बज रहा है और 5 बजे आए हुए हैं और बाहर आ रहा है इस समय। और इस समय 7:30 बज चुके हैं। ये देखिए। हालांकि मैं आप लोगों को बराबर दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे अपडेट देने की कोशिश। और ये देखिए, और असल की जानकारी बताना चाहूँगा, लगभग 2 से ढाई घंटे यहाँ गुंजन भैया यहाँ पे रुके हैं, रुके थे घर के अंदर। हालत यहाँ पे आप लोग दिखा रहे हैं दोस्तों कि नजर आ रहे हैं। ये देखिए, कोर्ट में पेशी थी और पेशी के दौरान उसने जवाब नहीं दिया। मीडिया के लोग उससे बातचीत करना चाह रहे थे लेकिन उससे कुछ जवाब नहीं दिया। हालांकि उसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से ही हैं गुंजन सिंह, एक्टर हैं और सिंगर हैं। इनके साथ आकांक्षा दुबे फिल्म भी कर चुकी हैं और गाने भी कर चुकी हैं। तो थोड़ी सी इनसे जानकारी लेंगे, हो सकता है कुछ इनके द्वारा ऐसा कुछ पता चले, क्योंकि प्रशासन बार बार बता रही कि वो सुसाइड है और उनकी माँ कह रही है, उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि नहीं ये मारा गया है उनको। इनसे मैं कुछ बातचीत करके थोड़ी सी मामले की जानने की कोशिश करूंगा। आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं, फिल्म कर चुके हैं और गाने भी कर चुके हैं। कैसा आप उनके साथ रहे? आपको कभी लगा हो ऐसा कि ऐसा कुछ कर सकती हैं? क्योंकि प्रशासन बार बार बता रही है कि सुसाइड है ये। देखिए, ये कहना तो मूर्खता है कि सुसाइड है कि क्या है। बिना जांच के कोई कैसे कह सकता है कि सुसाइड है? जी बिल्कुल। हत्या है, आत्महत्या है, इस पे तो अभी आत्महत्या कह के ऐसा कहना ही बेकार बात है कि आत्महत्या है कि हत्या है। इस पे संशय है इस विषय पे। प्रशासन अभी भी कह रही कि आत्महत्या है। 306 लगा है समर सिंह के ऊपर। देखिए, जब तक जांच ना हो जाए, और जहाँ तक कि वो लड़की जिस प्रकार की थी, हम लोग के साथ जब भी काम की है, चाहे किसी के साथ भी, हर कलाकार के साथ काम किए, और बहुत ही बोल्ड लड़की थी। ना किसी से डरने वाली थी, ना किसी से कोई झिझक रहता था उसके अंदर, काम हो या किसी से बात करने में। वो लड़की लगता ही नहीं, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो आत्महत्या की होगी। समर सिंह से भी आपका लगाव रहा होगा जरूर, क्योंकि इंडस्ट्री से अगर जुड़े हुए हैं तो। ये सारे कलाकार से जुड़ाव है, सारे कलाकार हम लोग मिलते जुलते हैं। लेकिन ये घटना जो हुआ है पूरा देश को हिला के रख दिया है। इसकी जांच हो, और योगी जी के राज में अगर इसका जांच नहीं होगा तो कहाँ होगा? मुझे तो भैया भी कह रहे थे कि योगी जी से मिलना है। योगी जी कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हम बिहार से हैं और बिहार में भी लगता है कि एक बार योगी जी का मुख्यमंत्री योगी जी बन जाए कि कुछ न्याय हो जाए। बहुत सारा अन्याय हो रहा है, लगता है ऐसा, तरस खा रहे हैं लोग बिहार वासी कि एक साल भी योगी जी रह जाते तो हमारे बिहार का कल्याण हो जाता है। लेकिन भैया 15 दिन हो चुका है, इसके ऊपर क्या करना उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है आपको? योगी सरकार पे भरोसा है। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ। उसके तो बाद भी मैं आपसे और एक सवाल करूंगा। आप बताइए, भरोसा है उत्तर प्रदेश देखिए, पुलिस? जरूर भरोसा है, लेकिन हाँ, योगी जी का ही पुलिस है ना हर जगह। सरकार उनका है तो आदमी किसको बोलेगा? राजा तो वही है। और योगी जी ऐसा ऐसा काम कर दिए हैं, इतना बुलडोजर चल चुका है चारों तरफ, पूरे देश इसका मिसाल है, सब कोई बोलता है। हमने आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि उनकी माँ और उनके जो एडवोकेट हैं वो वाराणसी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मामले को दबाया जा रहा है। देखिए, माँ है वो, और ये हो रहा है इतने दिनों से, कुछ जब नहीं इसका निकला है तो किसी को भी, सब जिसकी बेटी जाती है ना उसको पता चलता है कि आंचल सुना हो गया। इतनी रोती हैं, उनका दुख कौन हरेगा? भगवान जानते होंगे, ईश्वर जानते होंगे कि क्या हुआ होगा आकांक्षा दुबे के साथ, किस प्रकार से वो मरी है। तो ईश्वर जानते हैं, या न्यायालय है, या योगी जी का सरकार है। मैं तो विनती करता हूँ सरकार से कि आप इसका एकदम निष्पक्ष जांच करवाइए, और एक एक चीज़ का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, ताकि आपका जिस प्रकार का सरकार है पूरे देश गर्व करता है, वैसे ही इस मामला पे भी गर्व करे। समर सिंह के बारे में आप कुछ नहीं बताए। समर सिंह का व्यवहार कभी ऐसा लगा था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है और ये जो चीज़ें सच होती हैं वो छुपती नहीं है। इनका रिलेशन था आकांक्षा दुबे और समर सिंह का, एक साथ काम करते थे। समर सिंह को देख के कभी ऐसा लगा था, आप मिले जुले हैं, कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं? प्रताड़ित तो मान लीजिए उनकी माँ बता रही कि प्रताड़ित करते थे वो। उन्होंने कई बार उनको डांटा भी था, बातचीत भी इस विषय पर होती थी उनसे। तो आपको कभी लगा था कि समर सिंह ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि
आप भी कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं है, ज़्यादातर यही लोग कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के नागरिक जो भी भोजपुरी सुनते हैं, भोजपुरी भाषी हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे, यहाँ तक कमेंट्स पढ़िए ना, सारा लोग तो लिखिए रहा है। पब्लिक को कौन रोक सकता है? वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन सारा पब्लिक का रुख एक ही तरफ जाना। और जहाँ तक की बात बोले कि आप, मुझे कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, मैं उतना बार मिला नहीं हूँ, तो आकांक्षा दुबे से मेरा क्या है? मेरा 2-3 वो गाना की, एक फिल्म की है, लेकिन बिहार से हम चल के, और फोन भी हम बहुत पहले ही किए थे, और इंटरव्यू भी सबसे पहले कलाकार में हम ही दिए थे। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक परिवार का वो हिस्सा थी आकांक्षा दुबे। आपके साथ कम काम की हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अपने आप को स्टार बताते हैं, सबके साथ वो काम कर सबके चुके साथ हैं। काम किया। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरीके से इनके घर पर, इनके परिवार को सांत्वना देने की अगर मैं बात करूं, तो कई दिनों के बाद पवन सिंह आते हैं, और पवन, अगर उस घटना के पहले उनका सबसे ज़्यादा लगाव किसी से रहा होगा तो वो पवन सिंह के साथ, क्योंकि पवन सिंह के साथ वो गाना आया था कि यारा कभी हारा नहीं। उसके बाद ऐसी कुछ घटना होती है, उस घटना के 10 दिन बाद यहाँ पर पवन सिंह आते हैं, और आप भी आज 15 दिन हो गया। इंडस्ट्री के परिवार की वो एक सदस्य थी, तो क्योंकि इंडस्ट्री पर उनकी माँ के द्वारा ऐसा सवाल किया जा रहा था, उस समय बार बार किया जा रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री की परिवार थी हमारी बिटिया, आखिर क्यों नहीं इंडस्ट्री आ रहा है हमारी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अच्छा बात बोली है, उनका बोलना हक भी है। सबसे बड़ा बात तो जब जलाने वक्त कोई नहीं गया, बनारस भोजपुरी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, जैसे पटना है, बनारस है, मुंबई है, वहाँ पे सब कलाकार कहाँ चले गए थे? बनारस में आधा कलाकार रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का। जबकि आप सच्चाई के साथ रहने में क्या दिक्कत है भाई? कोई लड़की अभी वो ऐसी जीवित रहती, खड़ी हो जाती कहीं पे, तो 5-10 हजार का भीड़ हो जाता है वहाँ पे। अब वो मर गई, किस कारण से, क्या हुआ नहीं हुआ, अब उसके साथ जलाने वक्त भी कोई लोग नहीं गया, कोई टेक्नीशियन तक नहीं गया, जो शूटिंग चल रहा था वहाँ से लोग तक नहीं गए। ये कैसा है, कैसा परिवार है भोजपुरी का? ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि दिक्कत है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि एक परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकांक्षा दुबे इंडस्ट्री के बीच नहीं रही। और यहीं पर आपने सही कहा कि बनारस एक भोजपुरी का बहुत बड़ा अड्डा है, यहाँ पर भोजपुरी के तमाम स्टार रहते हैं, लेकिन फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए, जब उनका अंतिम संस्कार चल रहा था, उस समय पर भी लोग नहीं गए। ये तो भोजपुरी के लिए शर्मसार करने वाली बात है, और ये भोजपुरी की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इसे दुर्भाग्य है ये कि हिंदी में कोई लोग, जैसी कोई घटना होता है देखते हैं जी, बिल्कुल, सारे लोग पहुंच जाते हैं। हम थोड़ा लेट हो गया मुझे आने में, हम अस्वस्थ थे थोड़ा, सबको पता है। सबसे पहला कॉल हम किए हैं माँ को, और मैं आने वाला था, लेकिन हम नहीं आ पाए, तबीयत खराब होने के कारण। माई की तबीयत खराब रहे, बहुत सारा दिक्कत रहे कारण से ना आ पाऊनी। बाकी हमरा क्यों रोक ना पाई। दुख में और सच्चाई के साथ में गुंजन सिंह हमेशा खड़ा रहता है, चाहे कोई भी हो। मुझे किसी से कोई बात का डर नहीं रहता है, मैं एकदम सच्चा इंसान हूँ, जहाँ रहता हूँ दिल से रहता हूँ। और ये घटना हुआ है तो इस सभी बिहार, यूपी, झारखंड, पूरे देश को शर्मसार किया है ये घटना, जैसा भी ये जो घटना हुआ है। और इस पे जांच हो जल्दी से। हम यही कहेंगे योगी जी से कि आप जांच करवाइए, और हम अभी भी बोले हैं कि मम्मी से कि आप जाके योगी जी से मिलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, पूरे देश गर्व करता है उनके ऊपर, तो आप उनसे मिलिए जा करके, रवि किशन भैया से मिलिए जा करके, ताकि न्याय मिले। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। रवि किशन 3 ऐसे भोजपुरी के स्टार हैं जो आज राजनीति में हैं, सांसद हैं, वो इस परिवार तक नहीं पहुंचे। ये कहीं ना कहीं ये भी शर्मसार करने वाली बातें होती हैं कि आखिर आपके परिवार का एक हिस्सा था, वो आपके बीच नहीं रहा, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं से कहीं से आप लोग राजनीति कर लेते हैं इस तरीके से। एक नाम उस समय आया था अनुराधा सिंह का, वो उसी रात को मुंबई से आती है और यहाँ पर अंतिम संस्कार करके फिर बगैर इनके माँ से मिले हुए वो यहाँ से चली जाती है। अनुराधा सिंह को आप जानते हैं? नहीं, सबको नहीं जानते, लेकिन हाँ ये सुने हैं, इस घटना में सुने कि कोई लड़की आई थी जो लाश जला करके तुरंत बम्बई चली गई। अच्छा, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते? नहीं, पहले से कुछ नहीं। ये प्रकरण 15 दिन से चल रहा है। सीसीटीवी फोटोज एक वायरल होता है होटल में, जो लेकर गए थे संदीप सिंह को जानते हैं? बस यही घटना से जानते हैं लोग। इसी घटना से जानते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ संदीप सिंह का, जब वो होटल पर वो लेकर जा रहे थे गाड़ी से, वहीं सौमेंद्र होटल में, और हालांकि होटल वालों ने भी आरोप लगाया कि वो लड़खड़ाती हुई आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा कि वो लड़खड़ाती हुई। ऐसा वीडियो में ही नहीं दिखा है कि कोई